In this video, we will discuss about cervical pain, I mean neck pain. नेक पेन का मेन रीज़न लोगों को लगता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है. अगर उनको नेक पेन होता है दे डायरेक्टली गो टू द डॉक्टर विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट डूइंग एक्सरे. समटाइम पीपल कैन टेल तुम्हें सर्वाइकल तो नहीं हो गया है. बट एवरी नेक पेन, एवरी टाइम दिस एरिया पेन इज़ नॉट सर्वाइकल. समटाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर. इस वीडियो में हम लोग नेक से रिलेटेड पेन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका मेन रीज़न क्या है. अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है सो इट डेवलप्स बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर. क्या होता है, हमारी ये जो नेक की मसल्स होती हैं, ठीक है, नेक की और बैक की, ये हमारे स्पाइन को सपोर्ट करके रखती है. इफ़ वी आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर पोस्चर, इमेजिन अगर आप प्रोलॉन्ग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या रात को जब सोते हैं और सुबह उठते हैं तब नेक पेन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक हो रही है पोस्चर मेंटेन करने में. कुछ लोग कहते हैं विदाउट पिल्लो सो, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं पिल्लो के साथ सो, कुछ लोग कहते हैं सर्वाइकल पिल्लो यूज़ करो. मैं आपको एक नॉर्मल सी रेमेडी बताती हूँ पोस्चर मेंटेन करने के लिए. यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल नेवर गेट पेन. और अगर आपको पेन है भी, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या थेरेपी करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है. इस वीडियो में पहले हम पोस्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम लोग सिस्टम पे बहुत लंबे टाइम तक वर्क करते हैं तो हमारे को नेक पेन आता है, क्योंकि हम लोग नेक ऑलवेज फॉरवर्डेड रखते हैं. आजकल सिस्टम पे ही नहीं, जो बच्चे वीडियो गेम देख रहे हैं और जो लोग मतलब ओल्ड पीपल, हमारे पेरेंट्स वगैरह लंबे समय तक अगर फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें क्या इशू आता है, वो नेक ऐसे रखते हैं. लेट के भी अगर वो रिक्लाइंड हो रहे हैं या स्ट्रेट बैठे हैं, जैसे भी है, दे ऑलवेज कीप नेक फॉरवर्डेड. मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम जो सर्वाइकल पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कि नेक की जो मसल्स होती हैं फॉरवर्ड रखने की वजह से शॉर्टनिंग हो जाती है, लेंथनिंग, तो ये वीक हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंटेन अवर पॉस्चर. इफ़ यू आर सीइंग वीडियो एनीथिंग, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम, वी हैव टू वर्क ऑन द एर्गोनॉमिक्स. तो हमें अपना पॉस्चर मेंटेन करना है, ठीक है, अलाइन विद द बॉडी. जैसे कि हमारे स्पाइन में कुछ कर्व्स होते हैं विच आई एम शोइंग हेयर. सर्वाइकल में सी शेप होता है, ठीक है, कॉनकेव. फिर आता है कॉन्वेक्स, मतलब कि थोरेसिक का थोड़ा सा राउंड होता है. फिर लंबर में आता है कॉनकेव. तो क्या होता है कि अगर हम देखिए मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रेट हो जाता है. कुछ केसेस में नेक फॉरवर्डेड हो जाती है. बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है, जैसे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा फॉरवर्डेड रखते हैं, वो वॉकिंग में भी इस तरह से स्टाइल में, तो क्या होता है उनकी ये मसल सारी शॉर्ट हो जाती है. उसकी वजह से बाद में अगर मैं जैसे असेसमेंट करते हो, आई ऑलवेज आस्क सीट ऑन द टॉप. तो क्या होता है उनका एक एंगल पे, आई शो इस तरह से एंगल पे रहता है. तो नेक की मसल्स का भी हमें एग्जामिन करना है. नेक मसल्स ये तो टाइट होती ही हैं. पीछे यहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम कैसे आती है, जैसे कि हमारी ये जो नेक की मसल्स है वीक हो गई, तो इनका काम है स्पाइन को सपोर्ट देना. जब हमारा सपोर्ट सिस्टम ही वीक हो गया है तो पूरा प्रेशर स्पाइन पे आता है. अगर आप बहुत लंबे टाइम तक पॉस्चर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारी डिस्क होती है वर्टिब्रास के बीच में, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है. वो सॉफ्ट होती है, जिलेटिनस फेल्ड. तो जब क्या होता है, आप पॉस्चर मेंटेन नहीं करेंगे, पूरा स्पाइन पे प्रेशर आएगा, वो डिस्क धीरे धीरे अपनी जगह से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है. ऐसा नहीं है बिल्कुल सेंटर से नर्व अराइज हो रही है, स्पाइन के साइड से नर्व्स अराइज होती हैं. और डिस्क का जो स्लिप डिस्क जो होता है, मैक्सिमम केस में डायरेक्ट पोस्टीरियर नहीं होता. मैक्सिमम केसेस जो होते हैं पोस्टीरियर लेटरल, आई मीन साइड से. तो क्या होता है, अगर मानिए मेरा लेफ्ट साइड का डिस्क बल जाए तो लेफ्ट साइड में सिम्टम्स आएंगे. यहाँ की पूरी ट्रेपेजियस और ऑल मसल्स पेन करेंगी. कुछ टाइम इतना सीवियर हो जाता है कि उसमें ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं. जब हम पैल्पेट करते हैं, पेशेंट ऑलवेज आस्क, हाँ दिस इज़ द पॉइंट, कि मतलब इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पेन है. दोज पॉइंट वी कॉल ट्रिगर पॉइंट्स. तो उनको क्या होता है, वो फाइबर्स जो होते हैं वो मसल के थिक हो जाते हैं और वो इतने पेनफुल होते हैं. अगर हम सिंपल थंब से भी प्रेशर देते हैं, पेशेंट गेट पेन. दोज आर ट्रिगर पॉइंट. तो सबसे पहला मेरा जो मोटिव है वो अपना नेक मेंटेन करना, पॉस्चर मेंटेन करना. जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत टाइम आप फॉरवर्डेड रखो. मैक्सिमम केसेस आज के टाइम में अगर सर्वाइकल स्पाइन प्रॉब्लम है, उनको हम्प की भी प्रॉब्लम आ रही है. तो क्या है, हमें हमेशा नेक पॉस्चर मेंटेन करना है. In another video, I will explain how to reduce neck hump
and will explain you strengthening exercises, stretching exercises, and how to use pillow during sleeping time. I will explain you all the things in my videos. So like, share and subscribe for more. Thank you.